चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्ते। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में उस पथ के बारे में बात करेंगे, उस रास्ते के बारे में बात करेंगे, उस रोड मैप के बारे में बात करेंगे जिस पर चल के आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और मार्केट में जो भी कुछ अचीव करने का आपका सपना है वो आप पूरा कर सकते हो। हर एक मंजिल के लिए कोई ना कोई रास्ता डिफाइंड होता है। कुछ रास्ते थोड़े आसान होते हैं, कुछ रास्ते थोड़े मुश्किल होते हैं। तो ट्रेडर बनने का जो रास्ता है वो आसान बिल्कुल नहीं है। आसानी से अगर आप सोच रहे हो इसमें पैसा कमाया जा सकता है तो आप एक गलत बिजनेस में आ गए हो। इस बिजनेस को आसानी से कमाए जाने वाले सबसे मुश्किल तरीके में से एक माना जाता है। तो इसीलिए तैयार हो जाइए उस रोड मैप को जानने के लिए जिसकी मदद से आप कम टाइम में बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के सफर को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या चीज़ मुझे पढ़नी पड़ेगी, क्या चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि बिना सीखे ट्रेडिंग की शुरुआत ना करें। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी जिसके बाद आप एक ट्रेडर बन सकते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। मैं कंप्लीट आपको रोड मैप बताऊंगा जिसमें हम टाइम वाइज प्लान डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से हम ये तैयारी कर सकते हैं कि मार्केट में मुझे जब मैं उतरूं तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। तो चलिए, नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फेयरलेस ट्रेडर शिवम चैनल की नई वीडियो में जिसमें हम जानने वाले हैं बेस्ट रोड मैप टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। काम की बात करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए। एंटरटेनमेंट का टाइम बाद में, लर्निंग का टाइम सबसे पहले। स्पीड बढ़ानी है स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। पॉइंट्स पसंद आए तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपका सपना इंट्राडे ट्रेडर बनने का या फिर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग करने का है, मैं यहाँ इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए अलग फंडे लागू होते हैं, यहाँ हम ट्रेडर कम्युनिटी है तो हम ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो इसके लिए कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस 6 महीने या फिर 1 साल को यूटिलाइज करने वाले हो। तो सबसे पहला काम, हर एक एक पॉइंट के बीच में डिटेल में भी जाएंगे, बट सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो जो सबसे पहला आपको स्टार्टिंग करना है अपना, वो लर्निंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लर्निंग मतलब बेसिक मार्केट की लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी। मार्केट के बेसिक्स को आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट के बेसिक्स को सीखना पड़ेगा जिसमें बहुत कुछ आती है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो आगे मैं बताने वाला हूँ। तो अभी ओवरव्यू लेते हैं, फिर हर एक पॉइंट के डिटेल में जाएंगे। वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। तो बेसिक मार्केट के बेसिक्स को आपको समझना है। इन बेसिक्स में हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस आती है कि कैसे मैं चार्ट को पढ़ सकता हूँ, वो मुझे यहाँ पे समझना है। तो हम शुरुआत चार्ट को समझ के करते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको चार्ट्स को समझना पड़ेगा। तो उन चार्ट्स की स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है और उस टेक्निकल एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं। इस बेसिक मार्केट की स्टडी के बाद हमको आगे बढ़ना होता है और हमको सेकेंड स्टेज में एडवांस स्टडीज करनी होती है। इन एडवांस मार्केट स्टडीज में हम टेक्निकल एनालिसिस की कुछ खूबियों को देखते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं और उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो ये भी चार्ट का ही एक हिस्सा है, चार्ट रीडिंग का ही एक हिस्सा है। तो आप बेसिक से शुरू करोगे, कितने चीज़ को करने में कितना टाइम लगता है, कैसे करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चार्ट रीडिंग का तरीका हमारे पास नेक्स्ट रहता है जिसमें हम एडवांस मार्केट के टैक्टिक्स को समझते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अगर इतनी ही ईजी होती कि बेसिक मार्केट के फंडों को देख के कर लिया जाए तो इसमें सक्सेस रेट 10% या 5% के आसपास नहीं रहता। सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन सक्सेस रेट कम है। उसके पीछे की वजह क्या है कि हम प्रॉपर लर्निंग पे फोकस ना करके केवल पैसे कमाने के पीछे जाते हैं, जो कि बहुत गलत नज़रिया है स्टॉक मार्केट को देखने का। तो आपको ये 2 स्टेप्स पहले करने पड़ेंगे। इन 2 स्टेप्स के बाद आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन क्या आप पैसा कमा लेंगे? इतने से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेज में जाके आपको अब पैसे कमाने की तैयारी करना है और पैसा आपका बनेगा रिस्क मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। थर्ड स्टेप में हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखना होता है कि ये जो स्टॉक मार्केट का धंधा है, ये जो बिजनेस है, ये किया कैसे जाता है। बिजनेस की समझ होने से बिजनेस में आप अच्छा नहीं कर सकते हो। उस बिजनेस की बारीकियों की जब तक आपको परख करने नहीं आती, मतलब जब तक उसके बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को आप एकदम गहराई में जाके नहीं देखते हो ना, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप ट्रेडिंग की गहराइयों में उतरना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो आपको बचा के रखने वाला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट आप रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे जिसमें भी बहुत सारे हिस्से आते हैं जो मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। मतलब मैं आपको पूरा सिलेबस दूंगा आपको कैसे यहाँ पे सीखना है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट के बाद अगली चीज़ जो हम सीखते हैं वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये चीज़ आपको सीखनी है सबसे आखिरी में, क्योंकि इसको सीखने के बाद
आपको तुरंत मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो आखिरी चीज जो हम सीखते हैं वो ट्रेडिंग, अगर आपको लग रहा है क्या है तो अभी डिटेल में बताऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिरी चीज है जो हम यहाँ पे सीखते हैं। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने के बाद हमें मार्केट में उतरना होता है। अब तक जो भी हम काम कर रहे थे वो केवल लर्निंग का कर रहे थे, अब तक हमने मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करा है। तो वो कहावत है ना कि आप स्विमिंग की, तैरने की, आप कितनी भी वीडियो देख लो, किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे आपको तैरना नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग अब आपने सीख लिए, कागजी तौर पे आपने सीख लिया, बट आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग की रियलिटी बताऊं ना, तो ट्रेडिंग में इसको हम कहते हैं नॉलेज। ये है मेरे पास यहाँ पे ट्रेडिंग का नॉलेज। तो ट्रेडिंग का नॉलेज अकेले आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। आपको जो चीज सक्सेस बनाती है वो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के मार्केट में पैसा बनता नहीं है। और ये एक्सपीरियंस कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस मार्केट में उतरने से आता है। और ये एक्सपीरियंस केवल उन लोगों को मिलेगा जो नॉलेज जिनके पास है, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप आ रहे हो तो आप रैंडम चीजें करोगे, और रैंडम चीजें नेवर बिल्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कभी रैंडम चीज करने से नहीं आता है। एक्सपीरियंस तब आता है जब हमें मालूम रहे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि तब हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं यहां मैं और सुधार कर सकता हूं। तो वो नॉलेज के बाद ही एक्सपीरियंस काम आता है। तो अगर आप सोचो सर मैं बिना नॉलेज के मार्केट में आऊंगा और आई विल बी प्रॉफिटेबल ओनली बेस्ड ऑफ माय एक्सपीरियंस, तो वो बहुत डिफिकल्ट काम है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम सबसे पहले नॉलेज पे फोकस करते हैं। जब हमें नॉलेज मिल जाता है तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि पैसे अभी नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे एक्सपीरियंस के बाद। तो नॉलेज में जो ऊपर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें क्या क्या पढ़ना होता है वो सब डिस्कस करेंगे, और एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जा सकता है, कैसे एक्सपीरियंस गेन किया जाता है, उसका करेक्ट मेथड क्या है, वो वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो लर्निंग में हमें किन किन चीजों को सीखना होता है हम इसकी मदद से जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये मेरा जो ये हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग या ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, कोर्स है, उसका कोर्स कंटेंट है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आप किन किन चीजों को सीखोगे उसको हम देखते हैं, और इसमें सारी चीजें कवर की गई हैं जो आपको स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस करना है। तो एक एक चीज पे हम देखेंगे। तो अगर आपने ठान लिया है, सोच लिया है कि मुझे सर ट्रेडिंग सीखना ही है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट की रीडिंग। तो हम यहाँ पे टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं और हम बेसिक्स पहले सीखते हैं। बेसिक्स हम सीखेंगे, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना होता है वो कैंडल स्टिक का है। कैंडल स्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ब्रेकआउट, रिवर्सल, यूनिक फिबोनाची कॉन्सेप्ट्स और ट्रैप्स। ये हमारे बेसिक प्राइस एक्शन का शिक्षा, बेसिक प्राइस एक्शन का पार्ट है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। और बिलीव मी सबसे ज्यादा टाइम आपका सीखने में इसी में जाने वाला है। ये जो कोर्स है वो लगभग 20 से 22 क्लासेस इसमें होती हैं, और 20 से 22 क्लासेस में 13 से 14 क्लासेस मतलब लगभग 15 घंटे के आसपास, 15 to 16 आवर्स के आसपास मैं केवल इन्हीं चीजों को पढ़ा रहा होता हूँ। तो इसको जितना इन डेप्थ आप पढ़ोगे उतना आपकी ट्रेडिंग स्ट्रांग होने वाली है। मतलब सबसे जरूरी वो होता है ना कि घर की नींव जितनी मजबूत रहेगी, घर का फंडामेंटल जितना स्ट्रांग रहेगा, उतनी ऊंची और उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग आप ऊपर बना सकते हो। तो जो आपका फंडामेंटल है ट्रेडिंग का वो केवल और केवल इस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट से ही पूरा होने वाला है, ये टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से ही पूरा होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी अगर बेसिक पढ़ते हो तो इसको पूरे डिटेल में पढ़िए और इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कोई काम नहीं चलेगा। कोई चीज क्यों होती है स्टॉक मार्केट में, कैसी होती है, उसको समझने की कोशिश करिए, तब आपको आएगी चार्ट की पूरी क्लैरिटी। नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होता है। तो ये था हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का सेक्शन। अगर ये आपको खत्म हो जाता है तो आपको आगे बढ़ना है, और आगे हम पढ़ेंगे एडवांस प्राइस एक्शन का सेक्शन। मतलब हमने बेसिक चीजें पढ़ी, अब इनमें कुछ प्राइस एक्शन की छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि खाली बेसिक चीजों से पैसा नहीं बनता है। बेसिक चीजों से आपके पास साइकोलॉजी बिल्ट हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का मसाला डालना पड़ता है कि मैं अच्छा प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो यूज कर रहा हूं, लेकिन उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है मुझे, ब्रेकआउट क्यों फेल हो जाते हैं, ब्रेकआउट फेल होते हैं तो मैं उनसे कैसे बचूं, रिवर्सल ट्रेड्स में कैसे पकड़ सकता हूं, मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन काम करती है। मतलब हजारों प्रकार के क्वेश्चन है। तो हमेशा स्टडी पे फोकस करिए। इसको ये मत सोचो कि ये मैं तो रैंडम चीज की पढ़ाई कर रहा हूं। डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, इंजीनियर बनने में 4 साल लगता है। डॉक्टर और इंजीनियर जितना पैसा कमाते हैं आप उससे 10 गुना कमा सकते हो अगर आपने मेहनत करी। लेकिन आप चाह रहे हो 1 महीने की मेहनत में आप इतना पैसा कमा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप कम मेहनत करोगे तो पैसा जाएगा, ये ट्रेडिंग की रियलिटी है। तो मेहनत करने के लिए तैयार है। लोग बहुत बोलते हैं सर मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूं, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग ऐसा चीज है जिसको अगर आप फुल टाइम करते हो ना तो भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आप पार्ट टाइम की बात कर रहे हो, पार्ट टाइम सीखा जा सकता है, पार्ट टाइम शुरू की जा सकती है, ट्रेडिंग पार्ट टाइम शुरू की जा सकती है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि बैकअप हमेशा रखो, पार्ट टाइम ही शुरू करो, बैकअप स्टार्ट करिए। लेकिन जब आप
आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट दिखने लगे तो उस पर फोकस थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो शुरू पार्ट टाइम ही करना है, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहेगा। अगर आप मेहनत से पीछे पीछे हट रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप रैंडमली कॉल पुट बाई करके या किसी का कॉल पुट कहीं से सुन के न्यूज़ चैनल देख के आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो नहीं है। आप जिसके अगेंस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं ना, वो बंदा 10 स्क्रीन अपने सामने लगा के बैठा है, और वो 10 स्क्रीन ऐसे ही नहीं लगाया, वो बहुत सारे डेटा को मॉनिटर कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है, वो इसी चीज़ के ऊपर दिन रात लगा हुआ है। तो आपको उसके अगेंस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने बाई किया है तो किसी ने आपको बेचा है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो जिसने आपको बेचा है उससे ज़्यादा समझदार आपको बनना पड़ेगा। तो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है किसी ना किसी से। स्टॉक मार्केट में कई बार मैंने बताया 2 तरीके का कॉम्पिटिशन होता है, एक डायरेक्ट होता है किसी ना किसी से, लेकिन इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता, ध्यान दिया जाता है खुद के कॉम्पिटिशन से, जो आगे मैं भी थोड़ा समझाऊंगा इस पॉइंट पे भी। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना है वो डीप प्राइस एक्शन एनालिसिस करनी है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट में अलग अलग तरीका होता है ट्रेड करने का, कैसे आप कॉन्फ्लुएंस देख सकते हो, टेक्निकल साइकोलॉजी क्या होती है, स्विंग एनालिसिस क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको इन पे पढ़ना है, इनके बारे में ध्यान देना है, और ये सारे टॉपिक्स तो मैं इसमें डिस्कस करता ही हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपको आना है, उसके बाद कुछ सेटअप्स बनते हैं। जब आप सारी बेसिक चीजें सीख लोगे ना, आपको प्राइस एक्शन पता चल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस पता चल जाएगा, तो आपको अपने लिए कुछ फिक्स्ड रूल्स बनाने पड़ेंगे कि अच्छा मैं ब्रेकआउट बहुत बढ़िया ट्रेड करता हूँ, तो एक काम करता हूँ, ब्रेकआउट के लिए मैं 4-5 रूल बना लेता हूँ, और इसी रूल को हम नाम देते हैं ट्रेडिंग में सेटअप का। तो अगर कोई भी चीज आपने पकड़ ली, आपने उसके ऊपर 4-5 रूल बना दिया और स्ट्रिक्टली आप वो रूल फॉलो कर रहे हो, तो उसको हम सेटअप कहते हैं। तो आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो सारी नॉलेज के साथ आपके पास कुछ ना कुछ सेटअप जरूर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एक्शन ले सको। तो एक्शन लेने के लिए फिक्स्ड रूल जरूरत होता है, क्योंकि तभी कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ अ ट्रेडर, अगर आपको सच में इसमें पैसा बनाना है तो इसमें हम कुछ सेटअप्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। खाली सेटअप कुछ नहीं करेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको नॉलेज बोला कि आपको बेसिक प्राइस एक्शन पढ़ना है, एडवांस प्राइस एक्शन, फिर सेटअप के पीछे जाना है। सेटअप तो आपको यूट्यूब में ऐसे ही रैंडमली बहुत मिल जाए, लेकिन वो कभी काम नहीं आएंगे अगर आपके पास नॉलेज ना रहे उसको अप्लाई करने के लिए। तो सेटअप हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो नॉलेज गेन किया उसके बेसिस पे बनाए, ना कि रैंडम सेटअप्स पकड़े और फिर उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दूसरा टॉपिक आता है इंडिकेटर का। ये इंडिकेटर पढ़ना जरूरी नहीं है, ये इंडिकेटर मार्केट को पढ़ना जरूरी नहीं है। चार्ट समझने का 2 तरीका होता है, एक तो आप केवल कैंडलस्टिक्स, बेसिक प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट समझिए, दूसरा इंडिकेटर के माध्यम से चार्ट समझिए। तो ये केवल और केवल पर्सनैलिटी डिपेंडेंट है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी प्राइस एक्शन नॉर्मल चार्ट में बहुत अच्छा सूट करती है, उनको इंडिकेटर पसंद नहीं आता, तो आपको इंडिकेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शनल हो गया आपके लिए, ये 100% नेसेसरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चार्ट उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, बट वो इंडिकेटर की मदद से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तब आपको इंडिकेटर भी स्टडीज करने की जरूरत है। इंडिकेटर जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके सामने सैकड़ों इंडिकेटर आ जाएंगे, तो आपको कुछ कुछ पढ़ना है और देखना है आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा इंडिकेटर सूट करता है, फिर उसमें आपको महारत हासिल करनी है, उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। ट्रेडिंग में वो वाली कहावत बहुत है कि मैं जिसको 10,000 किक्स आते हैं मुझे उससे डर नहीं लगता, जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया मुझे उससे डर लगता है। तो मार्केट बोलता है अगर आपको 10,000 सेटअप्स आते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने एक सेटअप को 10,000 बार किया तब मुझे आपसे डर लगता है, आप पैसा लेके चले जाओगे। ये मार्केट का रूल है। एक एक बातों को ध्यान से सुनेगा, मैं फालतू बातें बीच में इसीलिए नहीं करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद फिर ये कुछ टॉपिक्स हैं कि जैसे डेली आपको कैसे ट्रेड करना होता है, किन 5 बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आप मार्केट पहले होने से प्लान करते हो। ट्रेडिंग में प्लान बनाना बहुत जरूरी है ना, तो प्लान कैसे बनाया जाता है वो जरूरी है। उसके बाद आता है इंडेक्स कैरेक्टर एनालिसिस। ये बेसिकली इंडेक्स में, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो मान लो आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है ना, या फिर आपको फॉरेक्स में ट्रेड बनाना है, या आपको कोई स्टॉक ट्रेड करना है, तो हर एक स्टॉक, मतलब आपने ऊपर सारी नॉलेज इकट्ठा करी, लेकिन जब आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे तो थोड़े थोड़े डेविएशंस आते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप जिसमें ट्रेड करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा जरूर समझ लीजिएगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, फिर आप ट्रेडिंग में उस नॉलेज को अप्लाई करोगे और काफी अच्छे से अप्लाई करोगे। तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स को आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा इंडेक्स कैसे काम करता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा। यहाँ पे हमने टेक्निकल एनालिसिस जो शब्द है उसको पूरा पढ़ लिया। अब मुझे चार्ट पढ़ने की नॉलेज हो गई है, लेकिन क्या मेरा इससे पैसा बनेगा? इससे पैसा आपको बिल्कुल नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देना पड़ता है वो मनी मैनेजमेंट में ध्यान देना होता है। कैसे आप अपना अकाउंट ग्रो करेंगे, कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, कैसे आप जो पैसा लेके आ रहे हो उसको आप संभाल के रख पाओगे। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो 1 लाख रुपए से स्टॉक में ट्रेड करना है तो कितना पैसा लगाना है, 1 लाख रुपए से ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कितना पैसा लगाना है, वो आपको सोचना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वो साइकोलॉजी बिल्ड करने को देखते हैं। और साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? ये साइकोलॉजी का नॉलेज है, ये साइकोलॉजी का नॉलेज है। नॉलेज केवल 20% हिस्सा होता है, 80% साइकोलॉजी आप सीखोगे मार्केट में उतरने के बाद।
तो आपको पहले सीख लो कि छोटी छोटी चीज जैसे ओवर ट्रेडिंग कैसे रोके, ग्रीड एंड फियर कैसे मैनेज करें, कंसिस्टेंट कैसे रहे, ये सब चीजें आप सीख लो, ये सब चीजें आप सीख लो। लेकिन सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको मार्केट में उतर के इसको अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, फिर आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे, फिर आपकी वो दिमाग आपका बिल्डअप होना शुरू होगा। जिस तरीके से ट्रेडिंग वाले बिजनेस में सोचा जाता है वो तब आपका शुरू होगा जब आपकी वो साइकोलॉजी बिल्ड होगी। तो जो साइकोलॉजी वाला हमारा सेक्शन है वो 90% 80% एक्सपीरियंस का है। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि कैसे। अब अभी पूरा वीडियो एंड नहीं हुआ, अगर आप अभी छोड़ने का सोच रहे हो तो रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ी देर लर्निंग की बात है, सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके लिए। लर्निंग सेक्शन में आपने सीखा प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखते हैं, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सीख सकते हो, वो पॉइंट जाके दोबारा देख लीजिएगा। कोर्स में तो हम वैसे इसको बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ वही करते हैं, तो मैं आपको पूरा सेम प्लान बता रहा हूँ जो मैं अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो ध्यान से सुनेगा, जो चीज़ वो सीखते हैं वो आपको वो वही रोड मैप हमें फॉलो करना होता है। तो ये आपको सीख लिया। आप साइकोलॉजी के लिए 20% चीज़ें आप सीखोगे, 80% आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट हिस्सा में, यानी मैंने सीख तो ली सारी चीज़ें, तो क्या अब मेरा पैसा बनने लगेगा? सर मैं सारी चीज़ें मुझे पता है फिर भी मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा? आपका पैसा इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और मार्केट में बिना एक्सपीरियंस के कोई तरीका नहीं है आप पैसा बना सको। तो इसीलिए इसीलिए मैंने बहुत वीडियो में कई बार कहा है कि शुरुआत हमेशा मिनिमम पॉसिबल कैपिटल से करिए। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो, एक लॉट से ज़्यादा बिल्कुल मत बाय करें। अगर स्टॉक ट्रेड करो, 500 1000 रुपए से ज़्यादा मत लगाए किसी भी ट्रेड में। तो मिनिमम पॉसिबल कैपिटल से स्टार्ट करना है, और फोकस अर्निंग पे नहीं होना चाहिए, अर्निंग पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। तो बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी। अगर आप एक बार लर्निंग कर लिया ना तो अर्निंग उसी के अंदर है। तो बिना लर्निंग के अर्निंग की कोशिश करोगे, मतलब सीख लिया सब कुछ, 10 लाख रुपए मेरे पास था, 10 रुपए लेके मैं मार्केट में उतरा, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आप नहीं संभाल पाओगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जाता है? मैं बोलता हूँ मेरा जो कोर्स चलता है वो 30 डेज का प्रोग्राम है। तो 30 डेज में आपको मैं सारा नॉलेज सिखाता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ 90 से 120 दिन, 90 to 120 डेज पैसे के बारे में नहीं सोचना है। कितना पैसा मैंने कमाया, कितना मैं कमाऊंगा, मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, वो बिल्कुल नहीं सोचना है। केवल और केवल फोकस करना है एक्सपीरियंस पे। अब एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जाता है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ क्या है? आपको यहाँ पे अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। पहली चीज आपको अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है। आप जब ट्रेडिंग करने उतरोगे ना तब आपको पता चलेगा मेरे अंदर तो बहुत लालच है, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं मार्केट से लड़ने लगता हूँ, मैं मार्केट से डर के बाहर हो जाता हूँ, और फिर जब मेरे से कुछ मिस हो जाता है हड़बड़ी में मैं घुस जाता हूँ, या फिर कभी भी मार्केट में 1-2 कैंडल बनती है, मेरा जब जब सोचा समझा सारा प्लान किया हुआ बेकार हो जाता है, मैं कहीं भी रैंडम ट्रेड ले लेता हूँ। तो आपकी मिस्टेक्स यूनिक होंगी, वो मिस्टेक्स किसी और की नहीं होंगी, सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स। तो आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। तो उन मिस्टेक्स को सबसे पहले क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद सॉल्यूशन आपको देखना है। जनरली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने पहले ही साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर उसमें आपको करना है हार्डवर्क, और उन मिस्टेक्स को रिमूव करना है किसी भी हाल में। तो धीरे धीरे करके आप अपनी सारी मिस्टेक्स रिमूव करते रहोगे। यह है आपका पहला तरीका एक्सपीरियंस गेन करने का। दूसरा तरीका क्या है? आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। आप ये देखो मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन से ट्रेड्स में हो रहा है। जिस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहा है वहां आपको फोकस बढ़ा देना है। जिस ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है उसको आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश करिए। तो हमेशा अपनी ताकत पे फोकस करो। आपको मास्टर ऑफ ऑल नहीं बनना है, वो बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो नहीं बनना है। आपको मास्टर ऑफ वन बनना है, और वही वन चीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। वन नहीं, 1 2 3, लेकिन 10-20 चीजों के पीछे नहीं जाना है। तो जो आपकी ताकत है उस पर फोकस करिए। अगर आप ब्रेकआउट बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं तो आप ब्रेकआउट को और अच्छा बनाने की कोशिश करिए, ताकि ब्रेकआउट में परसेंटेज अभी आपका 60 है तो ये 70 चले जाए, 80 चले जाए। 80% बहुत बड़ी बात है ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेड करो 80% एक्यूरेसी लेके आना। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, अपने मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे। और तीसरी चीज क्या है? आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे। ट्रेडिंग जर्नल मतलब आपने कहाँ ट्रेड लिया, क्या सोच के ट्रेड लिया, ये आपका नोट डाउन होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल पे वीडियोस है, मैं जो कोर्स वाला है ना उसमें ट्रेडिंग जर्नल भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नल बनाना कि इसी से आपको सारा डेटा मिलेगा कि कैसे किस तरीके से आपको प्लान करना है अपनी ट्रेडिंग को लेके आगे। क्योंकि जब पास्ट में आप देखोगे यहाँ यहाँ मेरा प्रॉफिट हुआ, यहाँ यहाँ मेरी गलती हुई, सुबह ट्रेड लेता हूँ अच्छा करता हूँ, तो आपको अपने बारे में समझ में आएगा, और अपने बारे में समझने के बाद ही आप आगे प्लान कर सकते हो आपको किस तरीके से ग्रो करना है। तो
90 से लेके 120 दिन में आपका काम केवल यही है कि मुझे पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है, मुझे केवल और केवल सीखना है। और यहाँ मैं गेन कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, यहाँ मैं अपने मिस्टेक्स में काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपने साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ, माइंडसेट बिल्ड कर रहा हूँ। साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में कोई बता सकता है, अगर मैं टीचर हूँ मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपका साइकोलॉजी माइंडसेट बिल्ड नहीं करवा सकता हूँ। आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो भी, कितना भी मैं फीस चार्ज कर लूँ, तो मैं बता सकता हूँ वो बिल्ड आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, बट बिल्ड करने के लिए जो मेहनत चाहिए होती है उसका पूरा क्रेडिट, पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के राह में आगे बढ़ चुके हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो मार्केट से पैसा कमा रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट से 2 साल पैसा कमाए और तीसरे साल आपने अपना रूल्स तोड़ा ना, तो तीसरे साल आप लॉस में चले जाओगे और आप सक्सेसफुल से एक अनसक्सेसफुल बन जाओगे। तो ट्रेडिंग एक जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय करिए। तभी मैंने कहा था ना, ये वाला मैंने इसीलिए लिखा था, जो सबसे पहला कोट मैंने इसीलिए लिखा था कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। आई विल बी एक्सपर्ट इन माई फील्ड। मैं अपने रास्ते पे चलता रहूंगा, उसमें मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अगर मंजिल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो ट्रेडिंग में आपको कोई मंजिल नहीं मिलती, यहाँ पे मंजिल टेम्प्रोरी होती है। आपको एक अच्छा मुसाफिर बनना है, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है। प्रॉफिट्स तो अपने आप आएंगे, प्रॉफिट लॉस तो इसमें लगा रहेगा, आप इवेंचुअली पैसा जरूर कमाओगे अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो। तो अच्छे ट्रेडर बनने पे फोकस करिए, प्रॉफिट पैसा सेकेंडरी होता है। मंजिल पे ना फोकस करके मुसाफिर बनने पे फोकस करिए, रास्ते पे फोकस करिए, आपको रिजल्ट जरूर देखने मिलेगा। तो फाइनली ये एक जरिया, पता मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिवाली में मैंने ये प्रण लिया था, कि 1 साल के अंदर आपको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा। 1 साल लिख रहा हूँ मैं, 1 ईयर के अंदर पूरी मेहनत मैं करूंगा। तो मैंने 2 तरीका चुना था, यूट्यूब और यहाँ पे एक कोर्स जो हमारा आत्मनिर्भर कोर्स है। इसके सिवा मैंने कुछ भी लॉन्च नहीं किया, कोई भी पेड और प्रोग्राम हमारा नहीं चलता है। तो यूट्यूब पे भी मैंने पूरी मेहनत करी है, जितनी वीडियोस मैंने डाली आप जाके देख लो, उस क्वालिटी से, उतने अच्छे से, उतनी मेहनत से किसी और ने वीडियो डाली है या नहीं डाली, आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब में। और प्लस हमारे कोर्स में भी जो मैंने मेहनत किया है, जितने मतलब प्राइस हमारा बहुत ही लिमिटेड, 30 डेज लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत ही लिमिटेड प्राइस है। तो अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, लेकिन मैंने दोनों जगह पूरी मेहनत करी है और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की होगी। मैं क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हो ना, तो प्रॉफिटेबल आप अपनी मेहनत से बने हो, बस एक गाइडेंस की बात होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हो, तो मेरी मेहनत तभी सफल होगी, वरना मेरी मेहनत सारी बेकार है अगर उसका फल आपको ना मिले। तो आई होप आप चीज़ों को फॉलो करते होगे, आप चीज़ें सीखते होगे। दिवाली करीब आ रही है, मैं दिवाली में आपसे हिसाब मांगूंगा कि पिछले साल से अगर आप मुझे फॉलो करें तो क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या आपने कुछ, आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे आगे कैसे काम करना है। 1 साल मेरे मेहनत करने का समय था, मैं मेहनत कर रहा हूँ 1 साल पूरा, उसके बाद मैं आगे डिसाइड करूंगा मुझे मेहनत कंटिन्यू रखनी है नहीं। अगर फर्क पड़ेगा तो मैं और ज़्यादा जान लगा दूंगा, अगर नहीं फर्क पड़ता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, आपकी मदद करना। अगर हो सकता है तो ठीक है, अगर मैं नहीं कर पा रहा तो मुझे बताओ क्या गलती है, मैं इंप्रूव करूंगा, और ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा आपकी सफलता में जो हाथ होगा वो 10 से 5% का होगा बस। 90 to 95% सफलता, आप 99 भी मान सकते हो, वो केवल आपकी होगी और आपके कारण ही होगी। कोई भी यूट्यूब में कितना वीडियो बना ले, वो कभी आपकी सफलता का जिम्मेदार नहीं हो सकता, सफलता आपकी ही होती है। चलिए धन्यवाद, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा। अगर आप आत्मनिर्भर कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप एक कोर्स ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। हमारी ये वाला जो अगला बैच है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी एक बैच मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ, तो 1 अक्टूबर से अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानना है, आप कोर्स खरीदने के इच्छुक हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करिएगा कॉन्टैक्ट करने का। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।